है ना थोड़ी। ये चलिए, आज हम पहुँचे हैं पटना गांधी मैदान। जो हमारे साथ छात्र नेता जुड़े हुए हैं सौरभ भैया जी। आइए पूछते हैं कि मीटिंग किए हैं, क्या किए हैं, सर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज जो बैठक हुई है गांधी मूर्ति गांधी मैदान के पास, इस बैठक का उद्देश्य है कि एसटीटी अभ्यर्थी अब पीछे नहीं हटने वाले हैं। एसटीटी अभ्यर्थी को लगातार गुमराह करने का प्रयास चल रहा है। तो वही सवाल हम पूछना चाहते हैं कि जब हमारा 7 अगस्त को प्रोटेस्ट हुआ था जी, तो उस प्रोटेस्ट के बाद शिक्षा मंत्री बयान दे रहे थे कि TRE 4 के पहले एसटीटी की परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो ये सवाल निश्चित रूप से सामने है। अगर लोगों को ये लगता है कि चीज़ों को आप बदल देंगे, प्रोटेस्ट को दबाव देंगे, फर्जी FIR करके लोगों को गिरफ्तार करके, तो ये प्रोटेस्ट दबने वाला नहीं है। हम अभ्यर्थियों के पक्ष में फिर से उतरेंगे और 25 से 30 तमाम जिलों में अभ्यर्थी जाकर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। लेकिन 30 के बाद कभी भी हम उतरेंगे और नारों के साथ उतरेंगे कि एसटीटी नहीं तो वोट नहीं, 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश। इन नारों के साथ हम सड़क पर उतरेंगे। अब नीतीश माने सरकार क्या करेंगे? नीतीश कुमार से आग्रह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि शिक्षा मंत्री जो बयान दे रहे हैं उस बयान का भी आकलन कर लीजिए। जो एसटीटी की परीक्षा विगत 1.5 साल से नहीं हुई है, हर बार सरकार ने फैसला किया कि हम 2 बार एसटीटी की परीक्षा कराएंगे। लेकिन 2024 में 1 बार हुई, वो भी 2023 की अधिसूचना वाली हुई। न 24 में एसटीटी हुई, न 25 में एसटीटी हुई। तो जो BEd कर लिए हैं लोग, 22 से 24 कंप्लीट कर लिए, 23 से 25 कंप्लीट हो गया, उनके लिए तो रास्ता बंद हो गया। कहीं तो रास्ता आपने बंद नहीं, तो ये रास्ता खोलिए। TRE 4 में डोमिसाइल नीति के तहत बहाली तय की है सरकार ने कि बहाली निकालेंगे, और एसटीटी की परीक्षा आप नहीं ले रहे हैं तो एसटीटी की परीक्षा लीजिए। बिना एसटीटी की परीक्षा लिए आप TRE 4 की बहाली निकाल रहे हैं, ये संभव नहीं है। हम लोगों ने लगातार 3 प्रोटेस्ट में सरकार को झुकाने का प्रयास किया है और सरकार निश्चित रूप से विवश हुई है। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होता है तब तक एसटीटी अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। लेकिन 30 के बाद हम सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। मीटिंग होगा, मीटिंग फाइनल मीटिंग है और मीटिंग में सारे अभ्यर्थियों ने फैसला किया है कि फैसला होगा, आह्वान कीजिए, 30 के बाद हम कभी भी सड़क पर उतरेंगे। बोलेंगे कि जो लाठीचार्ज के बारे में है उसमें क्या कहते हैं? देखिए, लाठीचार्ज तो आपने देखा होगा कि कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जहां लाठीचार्ज है। 100 को लेकर आइए तब भी लाठीचार्ज, 10,000 को लेकर आइए तब भी लाठीचार्ज। तो ये प्रशासन की विफलता है। जो प्रशासन बिजनेसमैन को रक्षा नहीं करती है, घर में घुसकर अपराधी गोली मार दे रहे हैं, हॉस्पिटल में घुसकर अपराधी गोली चला दे रहे हैं, उसकी रक्षा आपको करनी नहीं है। शराबबंदी की नीति पर क्या कहना है, उस पर आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ जो अभ्यर्थी जो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करनी है। तो ये लाठीचार्ज बंद कीजिए। ये जो लाठी आप रखे हैं ना, उसको आप संभाल लीजिए। और सरकार को भी आगाह कर रहे हैं कि लाठी और गोली के दम पर सरकार व्यवस्था बदलने का प्रयास न करे। छात्रों के पास इतनी ताकत है कि किसी भी के पास तो बहुत ताकत है कि वो सरकार के गिरा सकती है। सरकार को भी गिरा सकती है और सरकार बना भी सकती है। तो दोनों काम हम लोग का है। सरकार फैसला करे कि गिरना है कि फिर से बनना है, ये सरकार फैसला कर ले। अब सरकार जो राहुल गांधी के बारे में क्या कर सकती है? राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, लोकसभा के नेता हैं। मुलाकात हुई है हमारी राहुल गांधी जी से और क्या राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो भी लाठीचार्ज होता है, जो पेपर लीक धांधली सेटिंग होता है, उस पर हम एक बिल लाने जा रहे हैं। तो बिल लाए राहुल गांधी जी। हम लोगों को राहुल गांधी जी से उनका सरकार आएगा तब ना, उनकी सरकार आए या जाए, हम लोगों ने कहा कि हमको न राहुल गांधी से बिल्कुल अपेक्षा है और न हमारे नीतीश कुमार से कोई हमारी लड़ाई है। जो सरकार छात्र पक्ष में है उनके लिए अभ्यर्थी पक्ष में है, और जो उनके खिलाफ में काम करेगा सरकार, अभ्यर्थी उनके खिलाफ में वोट करेंगे। 29 जी जो सर तेजस्वी के साथ आए थे, दूसरे में तो नौकरी बहुत दिए थे, उसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, तेजस्वी देखिए, तेजस्वी यादव जी के साथ आए थे, नौकरी बहुत दिए थे। ये सवाल बिल्कुल है, सरकार के डायरेक्शन में ही सब काम होता है। मुख्यमंत्री जी ने अगर फैसला किया है कि एसटीटी की बहाली हम TRE 4 के पहले लाएंगे, या सरकार नौकरी देगी तो उसमें डोमिसाइल नीति लागू है, तो सबने आपको सबको आपने दिया है। आशा कार्यकर्ताओं को भी दिया, आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी दिया है, वृद्धा पेंशन को भी आपने बढ़ाया है, बिजली भी आपने फ्री किया है। तो ऐसे नहीं चलेगा। और जो भी फार्म भरेगा उस 100 रुपये में भराएगा। ये हम लोग की पहले से मांग रही है कि सभी जो सरकारी नौकरी में जो आवेदन लिए जाते हैं उसको 100 से 150 ही किया जाए, और सरकार ने निश्चित रूप से 100 रुपये कर लागू हो गया। हाँ, लागू हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुख्यमंत्री जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि जो गरीब किसान और मजदूर के बच्चे हैं वो भी कम शुल्क में आवेदन कर सकते हैं। ये उनके लिए कहीं रास्ता। धन्यवाद, थैंक यू भैया। हमारी मांगे पूरी करो, शिक्षा मंत्री होश में आओ, आनंद किशोर होश में आओ, BSc हाय हाय, शिक्षा विभाग होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ। एसटीटी नहीं तो वोट नहीं। करेगा तो हम लोग ऐसा इस बार करेंगे ना कि तुम अपना बेटा के डिमांड भी नहीं पूरा कर पाओगे।
इसलिए वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि रिक्वेस्ट अब नहीं चलेगा। अब हम लोग को चाहिए फुल एंड फाइनल। आप वांटेड मूवी का देखा होगा स्टेट में, मैं जो एक बार कमिटमेंट कर दिया फिर अपने आप के भी नहीं सुनता, तो हम लोग भी कमिटमेंट